शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है ज्ञान बिंदु सर का 50 प्रश्नों का ये सेट है। देखिएगा, ये इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसे हम दे रहे हैं बिहार दरोगा के लिए, ऐसे सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, खुली अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र होती है। यही जो है इसका आंसर होगा, सही आंसर। आगे देखिए, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर क्या होता है? तो ये जो है बराबर होता है साधन लागत पर शुद्ध लागत राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, 3 नंबर, आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास में मुख्य अंतर यह है कि आर्थिक समृद्धि एक संकुचित दृष्टिकोण है, जबकि आर्थिक विकास एक व्यापक दृष्टिकोण है। सही बात है। आर्थिक समृद्धि होने का यह अर्थ नहीं है कि आर्थिक विकास भी हो रहा है, ये भी सही है। आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का एक भाग है, ये भी सही है। यानी कि बिल्कुल सबके सब सही है। आगे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष निर्धारित किया गया है। तो कौन? तो वो 2016, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु किस वित्त वर्ष में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई? तो ये जो है आपका 2005-06, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, कृषि क्षेत्र से संबंधित हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर मांग तथा कीमत के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। ये अन्य बातें हैं। तो ये जो है आपका देखिएगा, उपभोक्ताओं की रुचियों तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, सही बोल रहा है। इसके बाद उपभोक्ताओं की आय में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। आगे देखिएगा, अगला है, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये भी सही बात है। यानी कि इसका आंसर जो है आपका डी होगा, सब के सब सही। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर चमड़ा हेतु देश भर में प्रसिद्ध है? तो ये जो है आप सभी जानते भी हैं, कानपुर है ना। आगे देखिए, निम्न वस्तु समूहों में से कौन सा FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में शामिल नहीं किया जाता है? तो ये जो है आपका स्वचालित वाहन, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, कोविड-19 महामारी के कारण लगने वाला देशव्यापी लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो ये जो है आपका तृतीय क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र कहते हैं ना। आगे देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और कह रहा है, योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1951 में हुई थी। देखिए, कूट है क्या? हाँ, कूट है। और कह रहा है कौन जो है आपका सही है, उसका चयन करना है। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। यही जो है बिल्कुल सही है, यानी कि 2 खाली सही है और बाकी जो है आपका बिल्कुल गलत है। आगे देखिएगा, चलिए आगे देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये जो है आपका 2012 में किया गया था, ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए, श्रम बल से आश्रय श्रमिकों की उस संख्या से है जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम के योग्य
एवं इच्छुक हैं, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये जो है आपका 2005 में हुआ था, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्न कथनों को पढ़कर आप किस अनुमान पर पहुंचेंगे? भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। तो देखिएगा, इसका आंसर जो है आपका खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है, परंतु सभी परिवार को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है, ऑप्शन डी जो है सही है इसका आंसर। आगे देखिए 16 नंबर, फिलिप्स वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच कैसा संबंध पाया जाता है? तो ये जो है आपका व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। आगे देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, अगर रिजर्व बैंक यानी आरबीआई रेपो रेट में कमी करता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो है प्रभाव जो है सभी पड़ेगा, यानी बैंकों के पास पूंजी की मात्रा में वृद्धि होगी, ब्याज दरों में कमी होगी, अर्थव्यवस्था की तरलता बढ़ जाएगी, यानी कि सब के सब सही है। आगे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और मौद्रिक नीति का घटक है। कौन कौन जो है मौद्रिक नीति का घटक है? तो देखिएगा, ये जो है बैंक दर और खुली बाजार की क्रियाएं, ये दोनों सही है, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ये जो है आपका वायु डाक सेवा शुरुआत ये जो 1911 में हुआ था, बाकी सब जो है आपका सही है, ठीक है। आगे देखिएगा, ऐसा बॉन्ड जिस पर लगने वाला ब्याज दर शून्य होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर नहीं है तो सेवा कर, तो ये जो है प्रत्यक्ष नहीं होगा तो क्या होगा? अप्रत्यक्ष होगा। आगे, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने में निम्न में से किस प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है? तो ये जो है आपका इसमें जो भी कठिनाई है वो सभी उत्पन्न होती है। आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, मुद्रा मूल्य मापन तथा भुगतान का साधन है, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया था? तो ये जो है आपका कोलबर्न ने दिया था। आगे देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है, तो ये जो है आपका प्रतिलोम संबंध होता है। आगे देखिएगा, ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का होता है, तो क्या होता है? तो आपका देनदार होता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमल के आकार के टर्मिनल वाले किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये जो है आपका शिवमोगा एयरपोर्ट, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन यानी कि 929 शुरू किया है? तो ये जो है आपका त्रिपुरा में, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये जो है आपका बीकानेर में किया जा रहा है। आगे देखिएगा, महिला क्रिकेट में किस देश ने फरवरी 2023 में छठी बार आईसीसी T20 विश्व कप ट्रॉफी जीती है? तो ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 30 नंबर, अफगानिस्तान में तालिबान ने तोरखम व्यापार मार्ग को फिर से खोल दिया है। तोरखाम अफगानिस्तान की सीमा किस देश से जोड़ता है? तो ये जो है आपका पाकिस्तान से जोड़ता है, ऑप्शन सी। 31 नंबर देखिएगा, यूथ 20 इंडिया समिट किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो है आपका महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किस प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा? तो ये जो है आपका नेशनल बुक ट्रस्ट, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए, यह पुरस्कार कब शुरू किया गया था?
तो देखिएगा ऑप्शन के अनुसार जो है आंसर जो है 1952 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1952, ठीक है, सी। आगे देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो है आपका बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा किसे नामित किया गया है? तो ये जो है आपका अजय बंगा को नामित किया गया है। आगे देखिएगा, किस बैंक ने पाकिस्तान को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो ये जो है आपका चीन विकास बैंक, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल BSF का मोबाइल ऐप प्रहरी किसने लॉन्च किया है? तो ये जो है आपका अमित शाह ने लॉन्च किया है। आगे देखिएगा, जनवरी 2023 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो है आपका केविन मैकार्थी को, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने कला और विज्ञान संकाय के एक डीन खाली जगह को अपना नया अध्यक्ष यानी किसे जो है अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये जो है क्लाउडिन गे, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर किरोसिन तेल लॉन्च किया है? तो ये जो है आपका भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 24 दिसंबर से बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है? तो ये जो है आपका केरल कर रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य पहले विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर श्रृंखला टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो ये जो है आपका गोवा, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिए, देश का पहला राज्य जिसने 28 दिसंबर को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करके मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में आ गए हैं? तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिएगा, कह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कूट जो है सही है उसका चयन करना है। तो देखिएगा कौन सा कथन जो है सही है उसका चयन करना है। कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नई दिल्ली में G20 डिजिटल नवाचार गठबंधन और स्टे ऑफ लाइन अभियान की शुरुआत की। सही बात है। स्टे ऑफ ऑनलाइन अभियान इंटरनेट उपभोक्ताओं को सेफ साइबर व्यवहार और साइबर स्वच्छता प्रक्रियाओं के बारे में संवेदनशील बनाएगा। तो ये भी सही है, दोनों के दोनों सही है। आंसर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में एक दिवसीय संगीत कार्यक्रम डांस टू डिकार्बोनाइज का आयोजन कर रहा है? तो ये जो है आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये जो है आपका मोरक्को करेगा, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है आपका राजस्थान में अवस्थित है। आगे देखिए, किस मंत्रालय ने फाउंडेशन के सहयोग से वेयर भारत मीट्स इंडिया टैगलाइन के साथ कर्तव्य पथ पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर जो है आपका संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखिए 49 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसका चयन करिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने नई दिल्ली में वर्ष 2023 के लिए भारत सरकार का कैलेंडर जारी किया। सही बात है। इस कैलेंडर में सरकारी कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं को दर्शाया गया है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि दोनों के दोनों जो है इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। क्या कह रहा है? राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गति शक्ति विश्वविद्यालय यानी वडोदरा का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये जो है आपका मनोज चौधरी को, ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों, ये 50 प्रश्नों का सेट था। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों बात शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।